सोसाइटी में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और माँ-बाप बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके बच्चों की मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, ऐज के पहले बड़े दिख रहे हैं, हेल्थ इश्यू आ जा रहा है। मतलब समय से पहले ही उनके हेयर वाइट होने लग रहे हैं, मोटापा तो बहुत ज़्यादा है। संस्कार सिखाते हैं बट संस्कार उनके दिमाग में रुकते ही नहीं हैं। बड़ों से कैसे पेश आना चाहिए उनको समझ में आता ही नहीं है। तो इन सब रीज़न के पीछे वजह क्या है? कारण क्या है? क्यों बच्चे आजकल ऐसे हो रहे हैं? वो कुछ कारण ये हैं, अगर आप उस पे ध्यान दे लोगे तो आप इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। आपका बच्चा बहुत ही आपका एक आज्ञाकारी बच्चा होगा और आपको अपने बच्चे को देख के दिल से खुशी तब मिलेगी। एक होता है माँ-बाप, बच्चा आपका है तो आपको खुशी होगी, बट एक होता है दिल कहता है यार वाह! मेरा बेटा, मेरी बेटी तो चाँद बहुत ही इसके अंदर बहुत ही अच्छे संस्कार हैं। सोसाइटी भी कहती है क्या बच्चे हैं इनके। तो पहली बात, आप बच्चों के हाथ से मोबाइल छीनो। बच्चों के हाथ से मोबाइल छीनो, स्टडी का जो ड्यूरेशन है जितना है उतना ही बस दो, उसके बाद से मोबाइल नहीं देना है। और बच्चों को घर के अंदर रखने से ज़्यादा बाहर आउटडोर गेमिंग का कॉन्सेप्ट दो उनको कि बाहर भी दुनिया है, बाहर खेलो कूदो, घर के अंदर वीडियो गेम खेलने से नहीं, उसका परसेंटेज कम करो। आउटडोर गेमिंग का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है, ब्रेन और फिजिकल एक्टिविटीज़ होने से तो वो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। और तीसरा जैसे कि नेचर से कनेक्ट करो कि प्लांटेशन करवाओ, नई नई हॉबीज़ क्रिएट करवाओ। अगर आपके घर में ठीक है गार्डन नहीं है तो बालकनी में बच्चा उसको सिखाओ कि प्लांट क्या होते हैं, ये नेचर ये हमें कैसे बेनिफिट पहुंचाते हैं, उसका केयर टेकिंग करना सिखाओ कि उसको पानी दो, ये दो, तो उसके अंदर वो एक इमोशन पैदा होने लगेगा, वो सेंसिटिव होने लगेगा। कोई पेट्स है, पेट्स का मतलब ये नहीं कि भैया आजकल शौकियाना तौर पे पाल लेते हैं और कोई नया दया नहीं। पेट्स है तो उससे उसकी अटैचमेंट कितना है वो देखो। नई नई पेंटिंग कराओ, कहीं सिविल लग रहा है सोशल वेलफेयर का या जो भी काम करने का, सेवा करने का, वहाँ पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे उनको लेके जाओ। इस तरीके से वो सोसाइटी को देखेंगे। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो अपने धर्म की किताबों को बताओ क्योंकि आज के स्कूल नहीं पढ़ाते हैं, हमारे कल्चर हमारी संस्कृति को नहीं पढ़ाते हैं। आपको उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। आपको ये आजकल तो इसके भी कोचिंग एंड ट्यूशन स्टार्ट हो गए हैं, बट आप जो अपने बच्चे को पढ़ाओगे बताओगे वो कोई कोचिंग व इंसान नहीं बता सकता। आप उसको बताओ। आप अपने घर में ऐसे ही घर में बैठो कि संडे को दिन कुछ अच्छी विशेष चर्चा करो कि कृष्ण जी कौन है, ये हैं, उनको रामायण महाभारत गीता पता होना चाहिए। अगर आप इस्लाम से हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, बौद्ध हो, जो भी हो आपका, वो पता होना चाहिए। हमारे देश के इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनकी जीवनी के बारे में बताओ, उनकी किताबें रखो, घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाओ। इन किताबों को बच्चों को ये अच्छी अच्छी हैबिट डेवलप कराओ। वो नहीं पढ़ सकते हैं तो उनको एज अ स्टोरी टेलिंग करके सुनाओ। अरे यार, आपको लगता है कि ये जो आ गया है स्टोरी टेलिंग करने वाला, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमने बोल दिया लगा दिया, बट जो बुक रीडिंग वाली स्टोरी टेलिंग होती है, जो माँ बाप सिखाते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है। तभी बच्चे आजकल के माँ बाप से अटैच नहीं हो रहे हैं क्योंकि आजकल के माँ बाप पैसा कमाने में और बाकी फुर्सत में मोबाइल स्क्रॉलिंग करने में टाइम बिताते हैं या तो पंचायत करने में टाइम बिताते हैं। आजकल के लोग न्यूक्लियर रहना चाहते हैं। न्यूक्लियर का मतलब मैं मेरी बीवी और मेरा बच्चा, यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप को भी अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। जो पहले के माँ बाप एक परवरिश देते थे, उनको पुरानी कहानियों से सीख सिखाया करते थे, उनके साथ बाहर खेलने जाया करते थे, तो वो भी कल्चर ख़त्म हो गया है। या तो उनको वृद्धाश्रम भेज देंगे या उनको कुछ कहीं और भेज देंगे या तो उनको घर से निकाल दिया जाता है। तो जब बच्चों को ये सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं तो बच्चे तो मर्डर करेंगे ही। बच्चों को गुस्सा आएगी तो मर्डर कर देंगे। बच्चे पैनिक उनको अटैक आएगा हर एक चीज़ को लेके। उनकी सारी मेंटल लॉजिकल चीज़ें डेवलप होंगी ही नहीं। अगर गूगल से हर एक इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर लेगा तो क्या उसका ब्रेन उतना डेवलप होगा? क्या वो सोच पाएगा क्यों, कैसे, कहाँ? जब तक दिमाग सोचता नहीं है तब तक दिमाग इतना प्रोसेस करता नहीं है। जो कि आजकल का
बच्चे जो हैं वो केवल गूगल सर्च इंजन बन के रह गए हैं। हमारी जनरेशन के बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें नहीं थी। हम लोग ये जो मैं बताई हूँ ये हम लोग सब कुछ किए हैं। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद कौन है, महात्मा गांधी कौन है, नेहरू कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है, अंबेडकर कौन है, इसके बारे में पता ही नहीं। हमारे देश में कौन कौन सी तिथियां हैं उनके बारे में बताओ। कैलेंडर में देखो कि कौन कौन सी तिथियां हैं, कौन कौन सी डेट है, उसकी इम्पोर्टेंस आप खुद तैयार करो, उनको अच्छे से समझाओ, बाई इमेज के थ्रू समझाओ। तो ये सब चीज़ें जब आप करोगे, उनकी हॉबीज़ डेवलप कराओ बचपन से। उनको अगर आप वो नहीं, आप उनको देखो कि हमारे बच्चे के अंदर क्या है, डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, कोई म्यूजिक बजाना, कुछ भी करना, प्लांट, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाओ, पूजा पाठ, मेडिटेशन सिखाओ। तो जब ये सब आप करोगे ना, तब बच्चा आपका एक श्रवण कुमार या तो एक श्रवण कुमार तो लड़कों के लिए होता है, अब लड़कियों के लिए आप सीता कह लो, या तो लड़कियों के लिए आखिर क्यों ऐसा एग्जाम्पल नहीं बना है, मैं बहुत ही हैरान हूँ। शायद बना होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा आपको बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा लगेगा और उसके संस्कार कभी नहीं जाएंगे। चाहे वो 7 समुंदर पार ही क्यों ना चला जाए, चाहे वो दूसरे शहर ही क्यों ना चला जाए, वो उसकी जो वैल्यू, उसकी जो न्यू होगी ना, वो बहुत ही मजबूत रहेगी। तो न्यू को मजबूत करने के ये सब तरीके हैं जो कि आजकल के माँ बाप क्या फॉलो करते हैं, शायद % के लोग फॉलो करते होंगे। और बच्चों से मेहनत करना सिखाओ। हम यूँ दे देते हैं कि बेटा चॉकलेट खाना है, बेटा ये खाना है, नहीं आप ये करोगे तो ये हर एक चीज़ उनकी जो डिमांड होती है हम पूरी कर देते हैं। वो अभाव देखते ही नहीं, उनको अभाव देखने दो, उनको तरसने दो। कोई अच्छा काम करें तो दो, इतना प्यार मत करो, ज़्यादा लाड प्यार ही बिगाड़ता है। उनको एक लिमिट्स में रखो, हर एक चीज़ों को लेके। उनके सामने घर परिवार की बातें नहीं करो, करना है तो रूम में जाओ। उनके सामने कुछ भी ऐसी वीडियो मत देखो, क्योंकि आजकल की वीडियो तो कुछ भी दे देते हैं। क्योंकि बच्चों के दिमाग में जो बैठता है ना, वो परेशान होते हैं, फिर उसकी गलत में निकाल के गलत काम करने लगते हैं। तो ये चीज़ें सावधानियाँ बरतनी होती हैं। आजकल के बच्चों की परवरिश बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और आपको बहुत ही सावधान होना पड़ेगा। जब आप सावधान होगे तभी दुर्घटना नहीं घटेगी, नहीं सावधानी बरतोगे तो दुर्घटनाएं तो घटती रहती हैं। नमस्कारम।